हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देखेंगे विक्षेपण क्षमता तथा इसका व्यंजक। विक्षेपण क्षमता क्या होती है और इसका व्यंजक निगमित करना हम सीखेंगे। डिस्पर्सिव पावर एंड इट्स एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, विक्षेपण क्षमता समझने के पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कोणीय विक्षेपण क्या है। कोणीय विक्षेपण अगर आपको क्लियर नहीं है और विचलन कोण क्या होते हैं यह क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जो विक्षेपण क्षमता है दोस्तों, आप कुछ मत सोचिए। जो विक्षेपण क्षमता है वह जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में आपतित करते हैं या प्रिज्म में से गुजारते हैं, जब भी हम सूर्य का प्रकाश हो सकता है या फिर हमारे किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त, जैसे टॉर्च से हो सकता है, किसी से भी जो हमें प्रकाश अवेलेबल कराता हो, उससे जब हम प्रिज्म में गुजारते हैं तो वह प्रिज्मों से सात अपने अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। इस प्रोसेस को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं कि उसमें जो प्रकाश है वह अपने सात अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो क्या होता है जो और उनका जो क्रम होता है दोस्तों, वह बे, जा, नी, ह, पी, नाला। बैगनी रंग सबसे नीचे होगा और लाल रंग सबसे ऊपर होगा। यह हमेशा यह यूनिवर्सल है। बैगनी रंग नीचे ही रहेगा और लाल रंग ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करता है। यह भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो सबसे नीचे की किरण होती है और ऊपर की जो किरण होती है, उन दोनों किरणों के कोण के अंतर को हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं। यह मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका है। बस मैं यहाँ थोड़ा रिवीजन और इस क्वेश्चन को समझने के लिए बता रहा हूँ। आप डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो सबसे चरम रंग की किरणें जो होती हैं, चरम रंग कैसे, जो बैगनी, सबसे नीचे की किरण बैगनी किरण और सबसे ऊपर के रंग की किरण लाल रंग की किरण, तो उनका जो विचलन कोण होता है उनके अंतर को हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं। तो कोणीय विक्षेपण तथा जो मध्य की किरण होती है, मध्य की किरण जैसे बेजानी, हपी, नाला तो होता है। तो बैगनी और लाल के बीच की जो रंग की किरणें हैं, जैसे जामुनी, नीली, हरी, पीली, ऐसे बहुत से रंग की किरणें होती हैं। तो इनके जो विचलन कोण होता है, इनका अनुपात को हम विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इनके अनुपात को ही हम विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो हम सीधी और सरल भाषा में कह सकते हैं भाई कि जो कोणीय विक्षेपण है और मध्य के प्रकाश रंग की जो किरण उसका विचलन कोण के अनुपात को, विक्षेपण क्षमता एक अनुपात है कोणीय विक्षेपण का और मध्य के रंग की किरण के विचलन कोण का अनुपात है, और हम इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओमेगा से व्यक्त करते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा है विक्षेपण क्षमता। तो जो विक्षेपण क्षमता है उसे हम इस प्रकार से परिभाषित, वही हमने यहाँ लिखा है, जब किसी पतले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न जो कोणीय विक्षेपण है, मैंने यहाँ कोण दो बार लिख लिया हुआ है, आप एक ही बार लिखिएगा, कोणीय विक्षेपण तथा जो मध्य रंग की किरण के लिए विचलन कोण है के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता कहते हैं, और हम इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। हम इसका जो सूत्र है इस प्रकार से लिखेंगे, इसका प्रिज्म के विक्षेपण क्षमता ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विक्षेपण थीटा अपॉन मध्य रंग कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हमने पीला रंग लिया हुआ है, पीले रंग के लिए विचलन कोण को हम डेल से व्यक्त करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डेल बाय ले लिया है, और कोणीय विक्षेपण जो है इसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं, तो हमने यहाँ पे थीटा लिया हुआ है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, विक्षेपण क्षमता ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विक्षेपण थीटा अपॉन मध्य रंग के लिए विचलन कोण डेल बाय। यहाँ पे जो बाय है वह येलो रंग को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका व्यंजक। तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल बाय होता है। अब हमें पता है जो थीटा है वो कोणीय विक्षेपण होता है, और कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, डेल भी माइनस डेल आर होता है। तो हमने यहाँ पे डेल भी माइनस डेल आर अपॉन डेल बाय रख लिया है, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है। अब हमने माना बैगनी व लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक क्रमशः, जो बैगनी रंग है इसके लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक
म्यू भी है तथा जो लाल रंग है इसके लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू आर है तथा प्रिज्म का अपवर्तक कोण हमने ए मान लिया है। जो अपवर्तक कोण है प्रिज्म का वह ए है। तब हमें पता है पतले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तन सूत्र है, हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रिज्म के लिए अपवर्तन सूत्र देखा हुआ है। तो पतले लेंस के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र है वह होता है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यह उसका सूत्र है दोस्तों, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन सूत्र है। तो इस सूत्र में हम बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण निकाल लेंगे और फिर लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन सूत्र निकाल लेंगे। फॉर्मूले में मान रखकर हम विक्षेपण क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो हम वही करेंगे। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का विचलन सूत्र, जो बैंगनी रंग है उसके लिए प्रकाश का विचलन सूत्र क्या हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 अपॉन ए। हमने इस फॉर्मूले में मान रख दिया है। हमने मान लिया था क्योंकि बैंगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वह म्यू भी है। तो डेल वी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। इसी प्रकार लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण क्या हो जाएगा, डेल आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तथा मध्य रंग के लिए प्रकाश का विचलन कोण, मध्य रंग हमने यहाँ पे येलो लिया हुआ था इसलिए हम यहाँ पे डेल वाई इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा दोस्तों। अब समीकरण जो फर्स्ट है उसमें हम मान रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में हम मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कॉमन निकल रहा है। तो अंश और हर में हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया हुआ है और एक दूसरे से यह कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। यही दोस्तों ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 यही वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए व्यंजक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।